हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। इस चैनल में मैं बिजनेस से संबंधित बातें करता हूं कि आखिर बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए, उसको चलाया कैसे जाए, आखिर वो कौन कौन सा बिजनेस है जो आसानी से किया जा सकता है, जिसमें कम पूंजी लगे, कम एफर्ट लगे और थोड़ा मुनाफा हो। क्योंकि मुनाफा अगर नहीं होगा ना तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और आपको अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आप उस बिज़नेस को ज़्यादा दिन कर नहीं पाएंगे। मेरे एक मित्र हैं जो हाल ही फिलहाल उन्होंने झाड़ू का काम शुरू किया है। उन्होंने झाड़ू का काम शुरू तो किया है, लेकिन वो सीज़न कौन सा चल रहा है आप देखिए, ये दिवाली का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में झाड़ू बिकता ही बिकता है। जो 2 महीना पहले भी खरीदे होंगे ना, वो भी झाड़ू को बदलेंगे ही बदलेंगे। लेकिन क्या झाड़ू सालों भर बिकता है? सालों भर उस रेशियो से नहीं बिकेगा। अभी तो उनका बम्पर सेल हो रहा है, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा दिया है। तो क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? क्या ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है? क्या ये सालों भर चलने वाला बिजनेस है? आइए उस पर हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या झाड़ू का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, और बिजनेस में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण एक बिजनेस आपको करने के लिए मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन बड़ा शब्द है, इस पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मोटिवेशन आपको आता है परिणाम से। आपको बुक्स से मोटिवेशन तो आ जाएगा, आपको बुक्स से ढेर सारे मोटिवेशन आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप उस मोटिवेशन के कारण जो काम करेंगे उससे फिर आपको मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तो उस मोटिवेशन पे आप टिके नहीं रह सकते हैं। और वो क्या है कि आप जो काम करें उसका परिणाम आपके फेवर में आए। तो दोस्तों ये होगा कैसे? ये होगा तब जब आप बिजनेस को सोच समझ के करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे एक दोस्त ने झाड़ू का बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी दिवाली का समय चल रहा है और उनका ये सेल बम्पर हो रहा है, खूब सेल हो रहा है। हर दुकान में समझो कि 100 झाड़ू मांग ही रहा है। उनको लग रहा है ना कि इससे अच्छा तो धंधा कोई है नहीं। बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि सेल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा अभी सेल हो रहा है कि उनको लग रहा है कि भाई मैं तो इसे सालों भर करूँगा। तो मैंने उनको मैथ समझाया कि भैया आपका खर्चा क्या है। तो उन्होंने बोला लगभग 30,000 रुपया पर मंथ उनका खर्च है। मैंने उनसे पूछा कि आपका झाड़ू पे प्रॉफिट कितना परसेंट है? उन्होंने बोला 10% का उनका प्रॉफिट है। तो मैंने कहा कि 10% का आपका प्रॉफिट है और 30,000 रुपया आपका महीना का खर्च है, तो इसका मतलब आपको लगभग 3 लाख रुपया का माल बेचना पड़ेगा। सही जा रहा हूं ना मैं? लगभग 3 लाख का माल बेचना पड़ेगा, तो 10% का प्रॉफिट उनको 30,000 आएगा। तो क्या 3 लाख का माल ही बेचना पड़ेगा? नहीं, उसमें एक्सपेंसेस भी हैं। गोदाम का खर्चा, दौड़ने भागने का खर्चा, माल पहुंचाने का खर्चा, एक्स्ट्रा अगर कुछ माल खराब हो जाए उसका खर्चा, वो सारे खर्च भी आपको 10 से 15,000 रुपये होंगे। तो टोटल उनको 45,000 रुपया पर महीना कमाना होगा। तो 45,000 रुपये पर महीना कमाने के लिए उनको 4,50,000 रुपये का झाड़ू पर मंथ सेल करना होगा। अभी तो भाई सीजन है, चलो 4,50,000 का झाड़ू बिक भी जाएगा। तो क्या इतना ही झाड़ू साल भर बिकेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। और 4.5 लाख का झाड़ू को बेचने के लिए उनको लगभग 9 लाख की पूंजी चाहिए होगी। 9 लाख की पूंजी होगी तब वो 4.5 लाख का झाड़ू बेचेंगे, और तब जाके उनको 45,000 का कमाई होगा, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगा कि इस काम को वो कंटिन्यू कर सके। क्योंकि अगर आपका घर आपके कमाई से नहीं चलेगा तो आप उस काम को ज़्यादा दिन नहीं करोगे। तो भाई लोग आप बताइए कि आपके महीने का खर्च 30,000 रुपया और अदर एक्सपेंसेस 15,000 है, यानी 45,000, और 45,000 रुपये कमाने के लिए आपको 4.5 लाख का झाड़ू बेचना पड़ेगा। और 4.5 लाख के झाड़ू को बेचने के लिए आपको कम से कम 9 लाख की पूंजी चाहिए। डबल तो चाहिए, क्योंकि सभी आपको कैश में तो माल लेंगे नहीं, कुछ उधार लेंगे, कुछ आपको स्टॉक रखना होगा, कुछ आपका पार्टी को पेमेंट करके रखेंगे जो आपको बना करके देगा। तो उस तरह से आपको 9 लाख रुपए की पूंजी लग जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बारीकियां हैं ना, अपने बिजनेस में आप ज़रूर ध्यान दें। ये बिजनेस एक तरह से और हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं आप उनके एजेंट बन जाइए। आप मुझे 10% का प्रॉफिट दो, मैं आपका माल बेचूंगा और मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ऑर्डर लेकर के आऊँगा, डिलीवरी दूंगा, पेमेंट लेके आपको दे दूंगा, स्टॉक आपका, मार्केटिंग मेरा, मैं बेचूंगा।
तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको स्टॉक नहीं रखना होगा। अगर आपने स्टॉक नहीं रखा तो जो 4.5 लाख या फिर 9 लाख डबल पूंजी कर दिया तो वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मैन्युफैक्चर से माल उठाया और जा करके दुकानदार को डिलीवरी दे दिया और उससे पैसे लिए, कमीशन काट के अपने पास रख लिया, बाकी पैसा मैन्युफैक्चरर को दे दिया। तो इस तरह से अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और साथ ही साथ आप रिस्क में नहीं रहोगे। मान लो कि दिवाली के बाद आपका बिजनेस ठंडा पड़ जाता है तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपने स्टॉक मंगा लिया तो आपको तो उसे किसी तरह से बेचना होगा और अगर वो उतना प्रॉफिट नहीं दे, उतना सेल नहीं हो, सेल सबसे बड़ी बात है कि सेल होना चाहिए, और अगर उतना सेल नहीं हुआ तो फिर तो आपको प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करिए तो पहले आगे पीछा देख लीजिए, और अगर आप सीजन का माल सेल कर रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि सीजन का माल सीजन में बिकता है, सालों भर नहीं बिकता है। पूजा का जो सीजन होता है वो सावन से लेकर कार्तिक तक होता है। अब अगर आप उस सेल को देख करके, सावन से लेकर के कार्तिक मास के सेल को देख करके आप सालों भर उस पर डिपेंड हो जाइएगा तो आपका दाल रोटी चलना मुश्किल है। तो दोस्तों, सीजन का जो सेल होता है ना वो आप करिए, लेकिन कुछ ऐसा बिजनेस आप बनाइए जिसमें आपको सालों भर सेल हो, सालों भर पैसा आता रहे। उसके बाद सीजन का धंधा उसमें ऐड कर दीजिए, तब आपको जो साल भर में कुछ एक्स्ट्रा कमाई होगा ना तो आपको मजा देगा। आप उससे कुछ नई नई चीजें कर सकेंगे, आप अपने जरूरत की सामान खरीद पाएंगे, आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, काम ऐसा करिए जिसमें रेगुलर सेल हो, रेगुलर मार्केट से डिमांड हो, और स्टार्टिंग में कभी भी अपना पूंजी लगा करके बिजनेस बड़ा मत करिए, छोटा सा बिजनेस करिए। आप मार्केट से माल परचेज करके लाइए, उसे बेचिए, फिर परचेज करिए। 2 से 4 दिन 5 दिन का ही स्टॉक रखिए, या फिर आप किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से बात कर लीजिए कि मैं ऑर्डर लेकर के आऊँगा, आपसे माल परचेज करूँगा, आप मुझे कम से कम दाम में दे देना, मैं आपसे नगद लूँगा। आप नगद माल बेचिए, उससे पैसे लीजिए, आपको जो प्रॉफिट है वो अपने पास रखिए और पूंजी उठा करके मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को दे दीजिए। इस तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने बिजनेस का विस्तार कीजिए। तो स्टार्टिंग में कभी भी रिस्क नहीं लेना है और छोटा पूंजी से शुरू करना है। सीजन के सेल को देख करके साल भर की प्लानिंग नहीं करनी है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।